हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 को लेकर के आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से इस मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन और इसका एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हो तो बोर्ड परीक्षा 2022 में एक कभी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाओगे। अब आराम से आप 70 में 70 आप स्कोर कर पाओगे। ये मेरा एकदम दावा के साथ बोल रहा हूँ, ठीक ना। 70 में 70 स्कोर कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा और इस पेपर को A to Z इसका सलूशन आपको समझना होगा, तभी आप 70 में 70 स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं 70 में 70 स्कोर करना तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक आप सभी को एक आवश्यक सूचना बता दूं, इस चैनल पे हर एक पेपर का A to Z उसका रिव्यू, एनालिसिस और उसका पूरा का पूरा A to Z सॉल्यूशन कराया जाता है। और आप जब बोलोगे, कमेंट करोगे कि इस सब्जेक्ट का चाहिए, तुरंत आपके एकदम आपके बोलने के अनुसार ये चैनल चलता है। ये चैनल मेरे दिमाग से नहीं चलता है, मेरे अनुसार नहीं चलता है। ये चैनल आप सभी के डिमांड के अनुसार चलता है। अभी आप बोलोगे सर मेरे को संस्कृत का वीडियो बना दो, सामाजिक का बना दो, गणित का बना दो, तुरंत बना के भेजूंगा। एक बच्चा भी बोल देगा, तुरंत बना के उसका ख्वाहिश पूरा करता हूँ, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी को हल करेंगे और जो जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी एक अलग से टिक करवा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर हल करने का, 15 मिनट पेपर पढ़ने का। आपका पूर्णांक आपका 70 नंबर आपके इस पेपर से और 30 नंबर आपके स्कूल से आपके खाते में बिना पूछे डाल दिया जाएगा। कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे इस सामान्य निर्देश को पढ़ के यहाँ पे पेपर को हल करना होते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 3 खंड में डिवाइड होगा, खंड क फिजिक्स का, खंड ख केमिस्ट्री का और खंड ग बायोलॉजी का। तो चलिए खंड क को हम हल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे बातों को। अब चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओम इंटू, ये मीटर स्क्वायर नहीं है, ओम इंटू मीटर है, ठीक ना। ओम इंटू मीटर, कूलाम, वोल्ट मीटर, ओम। तो प्रतिरोधकता क्या है, यानी कि रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा कौन सी उत्पन्न करती है, हमारा जनरेटर। आप सभी लोग देखे होंगे शादी विवाह में जो आपका जनरेटर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वही आपका क्या होता है, करंट आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो जनरेटर यानी कि उसे हिंदी में जनित्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितालिका द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। बस खाली आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, आप आसानी से 70 में 70 स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। बस खाली एक लाइन में इसका आंसर दे दोगे कि इस प्रकार के हम दर्पण को देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए, देखो जो भी आप बाइक, कार, मोटर गाड़ी जो भी आप चलाते हो, देखते हो, उसके जो साइड में लगा होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे बस खाली एक लाइन में लिख दोगे उत्तल दर्पण हम यूज करते हैं। एग्जामिनर आपका 2 नंबर फटाक से दे देगा तुरंत। समझ रहे बात को। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। करना क्या है, इसको लेंस की बात है तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u वाला फार्मूला लगाओगे, तुरंत आंसर निकाल के आ जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन कि जरा दृष्टि दोष क्या होती है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होती है, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रखा है। जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने उसे बता रखा है। समझ रहे बातों को।
अब चलो अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेंगी उसके बारे में इसको लिखना है। तो इसको हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख लेना। पूरा ये और ये दोनों क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक। अगर आपको ये वाला न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि लेंस क्या होता है, प्रकाशिक गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, ये उत्तल है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा खींच करके बताइए। समझ रहे हैं? तो दोनों क्वेश्चन को हल कर लेना, ठीक। अब चलो इस पे मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। अभी आपका एग्जाम बहुत दिन है, ठीक ना। इस पे A to Z इसका लिख करके बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से हल करोगे, लिखोगे, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ताप पे, टेम्परेचर पे, लंबाई पे, एरिया पे, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसके बारे में बताना है। और दिए गए पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है, ठीक है। अब चलो ये इससे भी कर लेना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तैयार कर लेना, जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर लेना। बस खाली आप एनालिसिस देख लो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको कर लेना कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक पहुँचाने में जो भी आप कार्य करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक ना। इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते हो, ठीक ना। और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा वोल्ट होती है। और 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसका आंसर बताना है। तो चलो बता देता हूँ इसका आंसर। देखो विभवांतर बता दिया, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 30 60 ओम हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक। लेकिन समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 1/r का मान होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक ना। तो 1/r का मान 1/10, 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम इसका क्या होगा 60 हो जाएगा। ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 2, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 बटेगा 60। आप देख लेना, ठीक ना। यही एकदम प्रोसेस होता है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक ना। 60 होगा, ये 10 का 60, 20 3 60 और 30 दूना का 60, इस तरीके से 11/60, यानी कि अगर आर का मान निकालोगे तो 60/11 ओम हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से समझ रहे बातों को, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों हो गया, इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा गया कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके पेपर में गारंटी 101% गारंटी एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका चुंबक की भांति कैसे बिहेव करती है उसके बारे में लिखना है। और साथ ही साथ किसी चुंबक छड़ की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में लिख देना है, ठीक। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे खंड ख को। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी को आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करवाएंगे, ठीक ना। बहुविकल्पी में क्या पूछा जा रहा है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की, विस्थापन अभिक्रिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, तो हम करते हैं आपका यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, विरंजक चूड़ का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मेरे हिसाब से इसका बेकिंग सोडा होना चाहिए, लेकिन आप बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। कमेंट जरूर करना, अभी जरूर कर दो, जाकर कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट कर दो कि जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह होता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। कौन सा, ब्यूटेनॉल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर के समझाइए। एक एग्जाम्पल भी आपको दे देना है, एग्जाम्पल पे 1 नंबर और परिभाषा पे 1 नंबर।
अगला क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? एकदम गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होते हैं और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में आप सभी को लिख देना है। और यहाँ पे आपसे 2 आईपीएससी नाम पूछे जाएंगे, 2 नंबर के आईपीएससी नाम अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन कि संक्षारण किसे कहते हैं? जंग लगाने के संक्षारण कहते हैं। और धातुओं की संक्षारण रोकने के लिए 2 विधियां, नमी से बचाओ, पेंट कर दो, ठीक ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तीनों पर टिप्पणी लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई अभिक्रिया और समजातीय श्रेणी, ठीक ना। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार करके ही जाना, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे। समझ रहे बात को? चलो, अगर आपको ये 8 का ए वाला अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। अथवा निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। आप रासायनिक समीकरण लिख देना, ठीक ना। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, उसके बारे में लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। एथिल एल्कोहल को लिख देना, ठीक ना। मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो अब क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या मिलता है? 7 ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलो, इसको भी देख लेना। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। एथिल एल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के बारे में यहाँ पे आपको अब क्रिया लिख देना है। अब चलिए हम खंड ग के बारे में स्टडी करेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा का भाग नहीं, अंडाशय मादा का भाग है, गर्भाशय मादा का भाग है, शुक्रवाहिका ये पुरुषों में पाया जाता है, शुक्रवाहिका। डिंब वाहिनी ये भी आपकी मादा में पाई जाती है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका। समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपकी हो जाएगी क्या? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा, तो ये आपका हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला, ठीक। अगला क्वेश्चन कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो पवन चक्की हमारी क्या करती है? ये आपकी करती है यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क करती है। अगला क्वेश्चन कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उस पदार्थ को हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। समझ रहे बात को कि नहीं? अगर समझ रहे हो तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को 2-3 जगह पे शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन कि स्वपोषीय पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है, उसके उप उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन में पूछा गया है और हर साल ये क्वेश्चन आता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करिए। या ये भी कर सकते हैं कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन करिए। समझ रहे बात को? अगला क्वेश्चन कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। या आप ये भी कर सकते हैं कि जीवाश्म क्या है और वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करिए, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि पादपों में परिवहन से क्या समस्या, दोनों में से किसी एक को करना है। और पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करिए। दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। मानव पाचन तंत्र का आसान फिगर है, आप इसे भी आसान तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर देने जाना है। और मैंने बता दिया कि पेपर में किस तरीके से लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अगर आपको जिस पेपर की एनालिसिस या जिस पेपर का हल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको रसायन विज्ञान का चाहिए केवल, कि आपको जीव विज्ञान का चाहिए या फिजिक्स का चाहिए, या आपको सामाजिक विज्ञान का चाहिए, या आपको गणित का चाहिए। जिस सब्जेक्ट का बोलोगे तुरंत आपको वीडियो उसी टाइम मिल जाएगी, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।